Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do a pattern of pyramid printing. So आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम एक पिरामिड को यहाँ पर प्रिंट करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर पिरामिड को हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं? आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने ट्राइंगल प्रिंटिंग पैटर्न को देखा था। अगर मैं इस क्लास की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल पैटर्न को किस तरीके से प्रिंट करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने यहाँ पर देखा था कि हम एक हाफ पिरामिड को किस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं जो कि राइट अलाइंड है, राइट। अब यहाँ पर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम पिरामिड को प्रिंट करने वाले हैं। हाफ पिरामिड को देखें, दिस इज द ट्राइंगल, सो दिस इज द ट्राइंगल दैट वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन अ प्रीवियस क्लासेस। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमको क्या रखनी होती है ध्यान में, कि यहाँ पर हमको प्रिंट करवाने होते हैं स्पेसेस। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने ट्राइंगल को प्रिंट करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर स्पेसेस को प्रिंट करवाना है, फिर मुझे यहाँ पर ट्राइंगल को प्रिंट करवाना है एंड देन यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट होंगी। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पेस के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं है, इसीलिए हम इन स्पेसेस को छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमको प्रिंट करवानी होगी दैट इज दिस पोर्शन ऑफ स्पेसेस। देन यहाँ पर हमको ट्राइंगल्स के लिए एक लॉजिक लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितने फॉर्मूलेस रहने वाले हैं? वी आर हैविंग टू फॉर्मूलेस। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास होगा दैट विल बी फॉर स्पेसेस एंड सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर स्टार्स। अब यहाँ पर स्पेसेस पहले प्रिंट होगी या फिर स्टार्स पहले प्रिंट होगा? तो यहाँ पर हमारे पैटर्न के अंदर सबसे पहले जो चीज प्रिंटेड हमको दिख रही है, सबसे पहले हम उसी का ही लॉजिक यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमने स्पेसेस को प्रिंट कर रखी है, तो सबसे पहले हम स्पेसेस को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम स्टार्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द लॉजिक ऑफ स्पेसेस, कि यहाँ पर हम स्पेसेस का लॉजिक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इफ वी आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी रो, तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो, आई एम हैविंग 1 स्टार प्रिंटेड। सेकेंड रो में आई एम हैविंग 3 स्टार्स प्रिंटेड। थर्ड रो में आई एम हैविंग 5 स्टार्स प्रिंटेड। फोर्थ रो में आई एम हैविंग 7 स्टार्स प्रिंटेड, राइट। एंड फिफ्थ रो में मेरे पास कितने स्टार्स है? मेरे पास 9 स्टार्स प्रिंटेड। एंड इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं स्पेसेस देखूं तो फर्स्ट रो में आई एम हैविंग हाउ मेनी स्पेसेस? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्पेसेस है। सेकेंड केस में अगर बात करूं तो 1 2 3 स्पेसेस आ रही है। स्पेसेस यहाँ पर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। देन हमारे पास 2 स्पेसेस है, 2 स्पेसेस। देन लास्टली वी हैव 1 स्पेस एंड फिफ्थ रो में वी आर हैविंग 0 नंबर ऑफ स्पेसेस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात, ये तो मैंने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन लिखी है जो कि हम इस पिरामिड से ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पेसेस का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हो रहा है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट रो की, आई एम हैविंग 4 स्पेसेस। सेकेंड रो में मेरे पास 3 स्पेसेस है। थर्ड रो के अंदर मेरे पास 2 स्पेसेस है एंड फोर्थ रो के अंदर मेरे पास 1 स्पेस है। सबसे मेन चीज आती है कि हमको स्पेसेस का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि जो नंबर ऑफ रोज हम ले रहे हैं यहाँ पर दे आर 5, ठीक है। 5 नंबर ऑफ रोज अभी हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास रो नंबर बार बार चेंज हो रहा है, पहले 1 था, देन 2, देन 3 4 5, तो ये किस तरीके से चेंज हो रहा है? इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक काउंटर वेरिएबल। लेट्स से उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? आई, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाय 1, फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड इवेंचुअली हमारी वैल्यू जब 6 हो जाएगी। 6 होने का मतलब क्या है कि हम 5 तक अपना लूप यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम रेंज को किस तरीके से यूज करते हैं, हम काउंटर वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज करते हैं। और अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो अभी हम कोड करेंगे तो वहां पर पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रो नंबर लिख लिया, मैंने यहाँ पर काउंटर वेरिएबल ले लिया जो कि मेरे हर एक रो के ऊपर आइटरेट करेगा और मुझे बताएगा कि अभी मैं कौन सी करंट रो पे प्रेजेंट हूँ। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रोज का मतलब है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी रोज यहाँ पर प्रेजेंट है एंड आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट रो, मैं अभी कौन सी रो के ऊपर प्रेजेंट हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन एग्जाम्स, ठीक है। आपके लेट्स से एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स में लेट्स से आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 है। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप एक टाइम पे तो एक ही पेपर लेंगे, काउंट कि अभी मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया है। नाउ आई हैव गिवन 2 एग्जाम्स, 3 एग्जाम्स, तो वो जो 1 2 3 है
वो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर काउंटर, आई मीन काउंटर वेरिएबल को हम रेफर कर रहे हैं फॉर करंट रो। ठीक है, दिस वाज जस्ट फॉर द एग्जांपल। यस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अगर मैं रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करूँ तो वो किस तरीके से हो सकता है कि मेरा जो यहाँ पर रो नंबर है और मेरा यहाँ पर जो काउंटर वेरिएबल का नंबर है, अगर मैं उसको यहाँ पर माइनस कर देखूं, यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज ली और आई की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 1 का मतलब दैट आई एम ऑन दी फर्स्ट रो राइट नाउ, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ क्या कि मुझे 4 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट करवाने। ठीक है, अभी मेरे पास एक टेस्ट के लिए तो ये सिनेरियो बन रहा है, बट हमको चेक करना पड़ेगा कि बाकी के लिए भी क्या सेम रूल फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नाउ आई की वैल्यू जो मेरे पास 2 हो जाएगी तो 5, जो कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज रहेंगी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, रोज माइनस आई। इसको अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हमने कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं किस तरीके से हमारा लॉजिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रोज ले ली, टोटल नंबर ऑफ रोज विच इज 5। आई की वैल्यू मेरे पास अपडेट होकर हो चुकी है 2। इसको मैंने जो माइनस किया तो मेरे पास आया 3। सेकेंड केस के अंदर जब मेरे पास 2 रो है, आई मीन जब मैं सेकेंड रो पे हूँ, तो मुझे कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है, 3 स्पेसेस प्रिंट करनी है। ठीक है, व्हेन आई एम ऑन दी थर्ड रो, तो अगर मैं 5 माइनस 3 करूंगी तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 स्पेसेस। क्या मुझे यहाँ पर 2 स्पेसेस प्रिंट करवानी है? यस, आई हैव टू प्रिंट 2 स्पेसेस। आई की वैल्यू 4 की बात करूं तो मुझे यहाँ पे 5 माइनस 4 विच विल गिव मी 1 स्पेस प्रिंट करवानी है। और लास्ट रो की अगर बात करूं तो मुझे एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करवानी, एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करवानी। इसका मतलब क्या है कि मेरा रो नंबर कितना है और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो मेरे पास सेम होनी चाहिए, तभी तो उसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी आई विल गेट 0। दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। मुझे यहाँ क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि अगर मैं ये रोज माइनस 1 वाला फॉर्मूला स्पेसेस के लिए अगर मैं लगाती हूँ, आई विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ स्पेसेस आई रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, बट स्पेसेस प्रिंट करने से हमारा क्वेश्चन तो खत्म नहीं हो जाता, लेकिन हम एक पड़ाव को पार कर चुके हैं। अब यहाँ पर स्पेसेस वाला फंडा तो हमने कर लिया, यहाँ पर हम स्पेसेस किस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं ये तो हमने ऑलरेडी अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर भी देख रखा था। अगर हम यहाँ पर स्पेस प्रिंटिंग की बात करें और आज के लेक्चर की स्पेस प्रिंटिंग की बात करें, सो बोथ आर सेम। बिल्कुल वैसे ही अपन को स्पेसेस प्रिंट करवानी है, लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है यहाँ पर, दैट इज द प्रिंटिंग ऑफ स्टार्स। यहाँ पर स्टार्स को हम किस तरीके से प्रिंट करवाने वाले हैं उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। यस, अब यहाँ पर अगर मैं अपनी फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टार्स है? फर्स्ट रो के अंदर आई एम हैविंग 1 स्टार। ठीक है, सेकेंड रो की अगर मैं बात करूं तो आई एम हैविंग 3 स्टार्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में वी आर हैविंग 1 स्टार, सेकेंड रो में हमारे पास 3 स्टार्स है, थर्ड रो में 5 स्टार्स, फोर्थ रो में वी आर हैविंग 7 एंड फिफ्थ रो में वी आर हैविंग 9 स्टार्स। तो एक बार यहाँ पर हम अपना डेटा लिख लेते हैं। थर्ड रो में वी आर हैविंग 5 स्टार्स, फोर्थ रो में वी आर हैविंग 7 स्टार्स एंड फिफ्थ रो के अंदर मेरे पास 9 स्टार्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास हर एक रो के अंदर जो नंबर ऑफ स्टार्स है दे आर प्रेजेंट इन दी ऑड फैशन। ऑड फैशन मतलब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ स्टार्स हर एक रो के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट रो में अगर मेरे पास 1 स्टार था तो सेकंड रो में आई एम हैविंग 3 स्टार्स, थर्ड रो में मेरे पास 5 स्टार्स हो जाते हैं। एक भी रो ऐसी नहीं है जिसके अंदर मेरे पास इवन नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी हम फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं वो हमको एक ऑड नंबर को कैलकुलेट कर कर यहाँ पर देना चाहिए। अगर वो मुझे एक इवन नंबर कैलकुलेट कर कर दे रहा है देन डेफिनेटली इट्स नॉट माय आंसर। अब यहाँ पर अगर मैं एक लॉजिक को क्रिएट करूं, सो लेट्स से यहाँ पर मैं सेकंड रो का एग्जांपल ले लेती हूँ। फर्स्ट रो वाला भी एग्जांपल हम ले सकते हैं बट उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा जितना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो से हो जाए। नाउ यहाँ पर अगर मैं एक चीज देखूं, मुझे यहाँ पर सेकंड रो के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं? 3 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपली यह फॉर्मूला लगा देती हूँ कि जो भी मेरी करंट रो है दैट इज आई, उसके अंदर अगर मैं 1 को ऐड कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ स्टार्स हो जाएंगे। सो दैट वुड बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर रो के लिए तो करेक्ट रहेगा। अगर आई की वैल्यू मेरे पास 2 है, मैं 1 ऐड करूंगी तो मुझे 3 स्टार्स तो मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन हमको सिर्फ एक रो के लिए नहीं देखना होता, हमको सारे के सारे रोज के लिए देखना होता है कि क्या जो हम फॉर्मूला ले रहे हैं वो जेनरिक है या फिर वो स्पेसिफिक है।
यहाँ पर ये फॉर्मूला स्पेसिफिक हो गया। अगर मैं सेम फॉर्मूला अपनी थर्ड रो पे अप्लाई करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, अभी 3 है। उसके अंदर अगर मैं 1 को ऐड करूंगी तो मेरे पास 4 नंबर ऑफ स्टार्स आ रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। मेरे पास तो यहाँ पर और नंबर ऑफ स्टार्स आने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट कर, इसको यहाँ से रब ऑफ कर देते हैं। यस, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट कर कर देखूं, तो अगर मैं अपने ये जो रो नंबर है, अगर मैं आई को 2 को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से 1 को माइनस कर देती हूँ, तो देखते हैं क्या रहता है। 2 को अगर मैंने आई से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर अभी मुझे मिलेगा 4। 4 में से मैं 1 माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 3। ठीक है, इस रो के लिए तो मुझे मिल रहा है। थर्ड रो के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगी दैट वुड बी द डबल, राइट। सॉरी, यहाँ पर हम 2 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो 2 इंटू आई, 2 इंटू 3 -1 विच विल गिव मी 6 -1 इट विल बी 5। हमारे पास थर्ड रो के लिए भी ये काम कर रहे हैं। फोर्थ रो के लिए अपन चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 8 -1 विच इज 7। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ का रो पे डबल कर दूं, रो नंबर अगर यहाँ पर डबल हो जाएगा एंड उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ स्टार्स आई रिक्वायर। अगर मैं यहाँ पर सेम चीज करूँ, 2 इंटू 5 -1, 10 -1 विल गिव मी 9। तो यहाँ पर सारे के सारे रो नंबर्स के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला जा रहा है। फर्स्ट रो के लिए भी अब मैं चेक कर लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1, तो 2 -1 हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट होता है। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्वेशन ड्राइव कर सकते हैं कि मेरे पास जो स्टार्स का फॉर्मूला रहेगा दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय आई -1। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास काम करने वाला है। हमने दो चीजें देख ली, सबसे पहले हमारे स्पेस का फॉर्मूला क्या रहने वाला है एंड मेरा स्टार्स का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। थर्ड चीज विच इज मोस्ट विच इज द प्लेसमेंट, कि इन दोनों फॉर्मूलेस का हम किस तरीके से प्लेसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको एक बात तो पता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा था, अगर मैं यहाँ पर एक टैब जितनी स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर एक स्पेस जितनी मैं अगर यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ एंड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय लेट्स से 3, तो मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ दिस स्पेस विल बी प्रिंटेड। इसका मतलब कि मुझे जितनी नंबर ऑफ स्पेस को प्रिंट करवाना है, आई हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसेस। इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम कोड में करके देखते हैं। तो कोड लिखने से पहले सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, हमको यूजर से पूछना है हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट। तो लेट्स से हम रोज नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल सेट कर देते हैं, इंटीजर में टाइपकास्ट करना है, एंटर द नंबर ऑफ रोज, फाइन। नाउ सेकंड लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर हमको लूप को यूज करना पड़ेगा। लूप को क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 रोज को प्रिंट करवाना है एंड 5 रोज के अंदर भी मुझे एक बार स्पेस को प्रिंट करवाना है, मुझे स्टार्स को प्रिंट करवाना है, मुझे बार बार स्पेसेस को प्रिंट करवाना है, बार बार स्टार्स प्रिंट होंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पर लूप की जरूरत पड़ने वाली है। और लूप भी कैसा हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर लूप को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे रेंज की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे कहाँ से स्टार्टिंग करनी है एंड कहाँ पर मुझे एंड करना है। मुझे यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे यहाँ पर रोज प्लस 1 पे अपना जो पिरामिड है उसको यहाँ पर एंड करना है। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, रोज प्लस 1 पे क्यों एंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपनी रेंज की, तो मेरे पास रेंज के अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर्स जा रहे होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पैरामीटर तो मैंने बता दिया कि मुझे कहाँ से इनिशियलाइज करना है। आई अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, इसका मतलब कि आई को हम कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, बाय 1। और यहाँ पर हमने पास कर दिया रोज, इसका मतलब रोज की वैल्यू मेरे पास लेट से 5 है। इसका मतलब कि आई की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, मुझे ये लूप को स्टॉप कर देना। लूप स्टॉप हो गया, इसका मतलब कि मैं लूप के अंदर गई ही नहीं, और मैं लूप के अंदर ही नहीं जाऊंगी तो मेरे पास फिफ्थ रो प्रिंट ही नहीं होगी। इसका मतलब अगर मुझे फिफ्थ रो को प्रिंट करवाना है तो मुझे एक इसके अंदर इंक्रीमेंट करके इसको चलाना पड़ेगा। 1 से ले तक रोज प्लस 1 तक चलाऊंगी, तब जाके आई इज इक्वल टू 5 तक प्रिंट हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम सेम कंडीशन लगाएंगे फॉर आई इन रेंज एंड 1 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंड रोज प्लस 1 तक इसको आइट्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पर हम प्रिंट करवाने वाले हैं, सबसे पहले एक स्पेस को प्रिंट करवाएंगे
एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अपने स्पेसेस वाले फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट करवानी है। तो रोज माइनस आई, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला था फॉर स्पेसेस, तो उसको अपन यहाँ पर लिख लेंगे प्लस। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे स्पेसेस के कंटिन्यूशन के अंदर ही अपने स्टार्स को भी प्रिंट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस को यूज कर रहे हैं। फाइन, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना स्टार एंड यहाँ पर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, बाय द स्टार्स फॉर्मूला। अगर यहाँ पर हम स्टार्स का फॉर्मूला लिखेंगे दैट वुड बी इन पैरेंथेसिस, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 1। कुछ इस तरीका यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला निकल कर सेव द प्रोग्राम एंड रन। यहाँ पर लेट्स से आई एम एंटरिंग 5, तो मेरे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट होकर आ गई है। जूम इन करते हैं तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, मेरे पास 4 स्पेसेस प्रिंट हो रही है। उसके बाद मेरे पास एक स्टार को प्रिंट हो रहा है। देन मेरे पास यहाँ पर 3 स्पेसेस प्रिंट होगी, उसके बाद मेरे पास 3 नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। देन 2 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट हो रही है, देन 5 स्टार्स, देन 1 स्पेस 7 स्टार्स, एंड लास्ट के अंदर हमको क्या करना है, हमको जितने भी मेरे पास स्टार्स हैं वो सारे के सारे स्टार्स यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये कोड काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन्स लिखी है। इतनी लाइन्स लिखी, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो रो नंबर पूछा है, फिर मैंने अपना फॉर लूप को इनिशियलाइज करा है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, मेरे पास ये पूरा का पूरा पिरामिड प्रिंट होकर रेडी हो गया। सिर्फ 3 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर पूरे का पूरा पैटर्न यहाँ पर डिस्क्राइब हमने तो कुछ इस तरीके से हम पैटर्न्स का यहाँ पर लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद पैटर्न्स को प्रिंट करवा सकते हैं। कोई भी पैटर्न प्रिंट करवाना डिफिकल्ट नहीं होता है। सबसे पहले हमको पैटर्न को थोड़ा सा समझना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, कौन कौन से इनसाइट्स है, ऑब्जर्वेशंस है जो हम उस पैटर्न से डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर रोज। कि क्या हमने कोई रो नंबर के अंदर क्या हम कोई स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं, क्या हम कोई स्टार्स प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर कुछ और हमारे पास स्पेसेस प्रोवाइडेड है क्या हम वो करवा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करनी रहती है, उसी के बाद हम एक फॉर्मूला बनाकर देखते हैं, और जो भी आप फॉर्मूला बनाओ उसको आप हर एक नंबर ऑफ रो के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या वो सब रोज के साथ जेनरिक में जा रहा है, या फिर एक रो के लिए वो काम कर रहा है, सेकंड रो के लिए वो काम नहीं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. If you are having slightest of the doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.